ओके, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रेंट का थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेंगे। हम लोग क्या होता है कंस्ट्रेंट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इन मूविंग बॉडी इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट को समझ रहे हैं। तो हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या होता है आप समझ लें। सबसे पहले इफ आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, मान लेते हैं आर कोई क्या है, पोजिशन वेक्टर है। पोजिशन वेक्टर है कोई पार्टिकल को जो मूव कर रहा है किस एंगल से, थीटा से, रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द पार्टिकल एट द एंगल क्या है आपका, थीटा है। देन जो मॉड्यूलस होगा इसका, जो मॉड्यूलस ऑफ आर होगा वो किसका इक्वल होगा, ए का होगा। मीन्स आर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। ठीक है। इक्वेशन 1 इज एक्सप्रेस द कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकल ऑफ ए सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो ये क्या होगा आपका हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट होगा। लेट द कंस्ट्रेंट आर प्रेजेंट इन द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। सपोज जो है अगर कोई सिस्टम में जो है एन पार्टिकल्स हो, ठीक है, एन पार्टिकल्स हो, देन द हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट इक्वल टू क्या होगा आपका, हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट इक्वल टू ये वाला होगा। ठीक है, हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट एफ R1 R2 डॉट डॉट आर एन टी इक्वल टू 0। द कंस्ट्रेंट विच आर नाइदर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज कॉल्ड नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपको हम बता चुके हैं कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ये सारे हम क्लियर कर चुके हैं। कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, तो हम कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट के बारे में आपको बताए हैं कि इसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है इसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या होगा आपका, कंजर्व होगा। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी अगर ये कंजर्व हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट कहेंगे। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट में क्या होगा, और क्या होगा, नॉट कंजर्व। मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, नॉट कंजर्व। इसमें मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द पार्टिकल्स of all the let the coordinates of all particles in a dynamical system। ठीक है, मान लेते हैं कोई डायनेमिकल सिस्टम है। ठीक है, ये कोई डायनेमिकल सिस्टम है। ठीक है, इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है। ठीक है, सबका अपना कन्फिग्रेशन स्पेस है। ठीक है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। ठीक है, ये बहुत सारा इसका कन्फिग्रेशन स्पेस सबका है यहाँ पे। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है डायनेमिकल से एक्सप्रेस इन टर्म्स of n generalized coordinate। okay, n generalized coordinates, ठीक है। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपका, Q1 Q2 Q3 अप टू क्या होगा, Qn होगा। ठीक है, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। देन द ज्योमेट्रिकल रिलेशंस, of the velocity component of a particle of mass m लिखिए। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास क्या है आपका, m है, m आर गिवन बाय ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पे x ये आपका क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये डेल्टा x बाय डेल्टा
डेल्टा एक्स बाय क्या होगा, डेल्टा क्यू वन, ठीक है, डेल्टा क्यू वन इंटू क्यू वन। फिर क्या होगा आपका डेल्टा एक्स बाय डेल्टा क्या होगा, क्यू टू, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका क्यू टू, फिर क्या होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा क्यू थ्री, ये आपका क्या होगा क्यू थ्री, अप टू क्या होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा क्यू वन इंटू क्या होगा आपका क्यू एन, ठीक है, ये होगा आपका। नेक्स्ट जो होगा वाई, ये क्या होगा आपका डेल्टा वाई पर डेल्टा क्यू वन, ये आपका क्यू वन, डेल्टा वाई पर डेल्टा क्यू टू, ये आपका होगा क्यू टू, प्लस डेल्टा वाई पर डेल्टा क्यू थ्री, ये क्या होगा आपका क्यू थ्री, ये आपका होगा डेल्टा वाई पर डेल्टा क्यू एन इंटू क्या होगा आपका, ये आपका क्यू एन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं जेड का देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका डेल्टा जेड पर डेल्टा क्यू वन डेल्टा जेड पर डेल्टा क्यू टू इंटू क्यू टू, डेल्टा जेड पर डेल्टा क्यू थ्री इंटू क्या होगा क्यू थ्री डॉट 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 डेल्टा जेड पर डेल्टा क्यू एन इंटू क्या होगा आपका क्यू एन, ठीक है, ये चीज़ आएगा आपका। और इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन, इसको हम लोग ये चीज़ एक्सप्रेस करेंगे, इसका कंपोनेंट हुआ, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 1, ठीक है। अब यहाँ से जो होगा आपका निकलेगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये जो आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट को दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल दिखा रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल्स, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल्स को इंडिकेट कर रहा है आपका, ठीक है। यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या जैसे 2T, टी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या आपका एम क्या होगा आपका भी का स्क्वायर, ठीक है। तो भी स्क्वायर होगा तो भी का वैल्यू क्या होगा, सारा कंपोनेंट होगा आपका एक्स वाई, और ये क्या आपका जेड कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2T आया, क्यों आया 2T आया, क्योंकि टी जो होगा आपका जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है आपका टी से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 क्या एम वी स्क्वायर, तो इसको 2T कर दिए, ये एम है और ये भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर का जो हम लोग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा अलग वेलोसिटी कंपोनेंट ले लिया इसका, तो ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हम लोग के पास आ गया। इफेक्टिव फोर्सेस एंड इम्प्रेस्ड फोर्स, ठीक है, ये दिया हुआ आपका इफेक्टिव फोर्स है ना, आप क्या है इम्प्रेस्ड फोर्स, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ द कंपोनेंट, formulation of the component of the forces ये क्या होगा फोर्सेस mx, ये आपका क्या बताता है एक्सेलरेशन को बताता है, ये आपका एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सेस, ये फोर्स और ये आपका क्या बताएगा एम सेट, ये आपका क्या है आपका, ये आपका एक्सेलरेशन को बताता है, ये भी एक्सेलरेशन, तो फोर्स इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा फोर्स, तो ये फोर्स आपको बताता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस ये आपका क्या बताता है जेड एक्सिस का, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, direction of coordinate axis for a particle of mass, क्या है आपका पार्टिकल ऑफ मास m are known as
आर नॉन एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव फोर्स। इज नॉन एज इफेक्टिव फोर्स वाइल द एक्सटर्नल फोर्सेस, while the external forces x y z applied in the direction of coordinate axis, in the direction of the coordinate axis of a particle, is known as क्या कहेंगे इसको, इम्प्रेस्ड फोर्सेस। ठीक है, इसको समझ लें आप क्या होगा। अगर ये कंपोनेंट दिया हुआ हो, ठीक है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये है, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के, तो इस हम लोग को क्या कहेंगे, इसको इफेक्टिव फोर्सेस कहेंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर इसमें अप्लाई किया जाए एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रेस्ड फोर्स। ठीक है, ये कहेंगे। अब यहाँ से हम लोग का जो रिलेशन होता है वो हम आपको बता देते हैं, जैसे इसका रिलेशन, ठीक है, दोनों का ये आपका क्या है, आपका ये जो रिलेशन, ये आपका क्या बता रहा है, ये जो है ये आपका कौन सा बता रही है, इफेक्टिव फोर्स। और इसका जो वैल्यू होगा आपका, वही क्या आपका न्यूटन का सेकंड लॉ का आपको पता होगा। जितना भी आपको एक्सटर्नल फोर्स होगा ये आपका ये फोर्स के दोनों का इक्वल होगा, न्यूटन सेकंड लॉ से होगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, एक इसका होगा आपका वाई का इक्वल होगा। नेक्स्ट जो होगा आपका क्या होगा, एम जेड, ये आपका क्या है, जेड का इक्वल होगा। ये आपका आएगा इस चीज़ का। तो ये चीज़ आप समझेंगे आप, ठीक है। ये है आपका दोनों में रिलेशन, ठीक है। ये आपका रिलेशन बिटवीन क्या है आपका, इफेक्टिव फोर्स एंड इम्प्रेस्ड फोर्स। इफेक्टिव फोर्स का मतलब जो आपका उसका जो फोर्स है और इसके जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा, ये क्यों हुआ, ये सेकेंड लॉ, ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ के कारण हुआ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण ये आपका आया। लेग्रांजेस इक्वेशन, ओके। लेग्रांजेस इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेग्रांजेस इक्वेशन फॉर मोशन। लेग्रांजेस इक्वेशन फॉर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, लेग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, लेग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेकेंड काइंड in a conservation of system, conservation holonomic system, ओके। ये लिखे कंजर्वेशन holonomic system, ओके। holonomic system are given by जो दिया हुआ, कैसे दिया हुआ है देखिए आप, इस लेग्रांजेस इक्वेशन का, ये क्या होगा, डी बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी टी होगा। और ये क्या होगा आपका, डेल एल बाई डेल क्यू आर, ये होगा इक्वल टू क्या होगा, एक माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, 0। इफ आर इक्वल्स टू क्या आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक होगा, ये एन तक होगा, ठीक है।
where the function is known as Lagrange's फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे लेग्रांजेस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेग्रांजेस फंक्शन टी बीइंग द, यहाँ पे टी क्या है, टी जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये पार्टिकल। टी यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये पार्टिकल दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो है वी जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वी जो है आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे जो एल होगा उसको लेग्रांजियन फंक्शन करेंगे। ठीक है, एल जो है आपका वो क्या होगा, लेग्रांजियन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका आता है लेग्रांजेस इक्वेशन का। अब नेक्स्ट देखिए आप, लेग्रांजेस इक्वेशन नंबर 2 का देखिए, लेग्रांजेस इक्वेशन फॉर इम्पल्सिव मोशन, फॉर इम्पल्सिव मोशन के लिए लेग्रांजेस इक्वेशन क्या होगा, तो उसको समझना। ये क्या होगा आपका, डेल टी बाय डेल क्यू आर, और ये आपका क्या होगा, डेल क्यू आर और माइनस डेल टी बाय डेल क्यू आर। ठीक है, क्यू आर एट आर इक्वल टू आई एट जीरो इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आर होगा। और यहाँ जो है इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू आर हो जाएगा आपका। और आर इक्वल टू क्या है आपका दिया है, 1 2 3 क्या होगा आपका, ऑफ मास एम, slide downs without friction, along a curve z equals to 1 plus x square by 2 in the xy plane, under the action of constant gravity, under the action of constant gravity। फाइंड क्या करना है, लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये निकालना हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को, क्या क्या चीज़ दिया हुआ उस चीज़ को आप देखेंगे। यहाँ पे लिखा है पार्टिकल ऑफ मास क्या दिया है, मास ऑफ पार्टिकल इक्वल टू कितना, एम है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और किस प्लेन में ये मूव कर रहा है, देखिए आप, ये आपका एक्स और जेड प्लेन पे मूव कर रहे हैं। और ये इसका कर्व का इक्वेशन क्या आपका, देखिए कर्व का इक्वेशन आपका ऐसा दिया हुआ है, क्या, जेड इक्वल टू 1 plus x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये दिया हुआ आपका, ये आपका कर्व का इक्वेशन मान लेते, ये पी है, ये क्या आपका एक्स वाई है, और जेड ये आपका कर्व है आपका, ये क्या 1 plus क्या है एक्स स्क्वायर में क्या है 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या आपका ओ है।
अब देखिए यहाँ पे लेट पी एक्स वाई मतलब पी ऑफ एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ पार्टिकल at any instant then kinetic energy of the particle is क्या होगा आपका of the particle is k का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, मिस्टेक t का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता होगा t इक्वल टू को क्या होता है आपका 1/2, ये क्या था m और v स्क्वायर। तो v स्क्वायर यहाँ पे दो ही प्लेन में है आपका, तो ये पहला x होगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका वो x का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका y का स्क्वायर, ये आपका निकलेगा। ये जेड प्लेन में तो ये है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को जेड का जो वैल्यू होगा हम लोग के पास क्या दिया हुआ हम लोग के पास जेड इक्वल टू जो एक्स का है आपका, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स प्लेन में सॉरी वाई तो नहीं होगा, यहाँ पे जेड होगा, ठीक है। और ये वैल्यू हम लोग के पास है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 m। इस वैल्यू को पुट करें आप, जब पुट करेंगे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से कॉमन कर लें आप, ये होगा 1 प्लस क्या होगा आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो आप लोग का टी कनेक्टेड निकल गया। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी भी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है mgh, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट क्या है आपका mg, हाइट क्या है आपका z, ये हाइट क्या है आपका z, तो mg क्या होगा आपका z हो जाएगा आपका। अब यहाँ से z का वैल्यू पुट कर देंगे आप mg, और z का वैल्यू दिया हुआ आपका क्या है 1 प्लस क्या आपका एक्स स्क्वायर बाई क्या आपका है 2, ठीक है। हैंस द लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होगा आपका, हैंस द लैग्रांजियन इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एल इक्वल टू टी माइनस वी होगा। टी का वैल्यू कितना है देखिए आप, टी का वैल्यू ये है हम लोग के पास, तो 1/2 m, और ये आपका क्या होगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वी का वैल्यू कितना है आपका mg, और ये क्या होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका लैग्रांज